नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ा था। वैसे ही एक और लॉ आपकी लिस्ट में ऐड हो जाता है, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बताता है लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई हमें यह बताता है कि देयर इज एन डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ceteris paribus। देखो, states the direct relationship between price and quantity supplied keeping other factors constant ceteris paribus। that means अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। दैट मींस बाकी के फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे। ceteris paribus का मीनिंग ही होता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल, ऐसा क्यों? एक एग्जांपल देता हूं। लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है ना कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, यही बताता है। इसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं। चलो, अभी मैं एक गुड बेच रहा हूं जो 10 रुपीज का है, ठीक है, ठीक है। मेरे दुकान में एक और गुड है जिसका प्राइस 10 रुपीज है। दो गुड्स हैं जो 10 रुपीज के हैं। अब इसका प्राइस बढ़ के 15 रुपीज हो जाता है। अब लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से प्राइस बढ़ी है तो मेरी सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस भी साथ में बढ़ के 200 रुपीज हो जाती है। सीधा 10 का 200। तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा ये सेल करूंगा ना, इसको तो मैं भूल जाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई तू 10 का 15 हो, 20 हो, 50 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये ज्यादा बेचूंगा। लॉ ऑफ सप्लाई तो फेल हो गया। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज एन डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ceteris paribus। ये लिखना मत भूलना, ठीक है। व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, दैट इज द assumption टू लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, ये हमने पढ़े थे। ये सारे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई थे। प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट रहने चाहिए। नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा दूसरा फैक्टर ऑफ सप्लाई था, फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है वो भी सेम रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्या है? नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, ये हमने पढ़ा था, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। फिर हमने पढ़ा था गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर शुड रिमेन द सेम। मतलब हमें क्या बताना है? हमें सारे के सारे फैक्टर्स मेंशन कर देने हैं और उसके आगे खाली इतना लिखना है, नो चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, इज फिक्स्ड। बेसिकली अजम्पशन हमें क्या बताता है? अजम्पशन हमें सिर्फ ये बताता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई शुड नॉट चेंज। सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होगा एंड दैट इज प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई यही बताता है ना कि प्राइस चेंज होगी तभी तो सप्लाई चेंज होगी। तो ये थे अजम्पशंस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। कि लॉ ऑफ सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई की कुछ बेसिक चीजें ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। लॉ ऑफ सप्लाई हमें कैसा रिलेशनशिप बता रहा है? पॉजिटिव, डायरेक्ट। पॉजिटिव और डायरेक्ट एक ही चीज होती है। क्या मतलब हुआ? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा। अब एक बार मैं फटाफट आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तब ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है? बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि यहां पे अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ सप्लाई एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? जहां पे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? जहां पे नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ हमें क्वालिटी बताते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें कोई नंबर नहीं बताता है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ी है तो सप्लाई 20% से बढ़ेगी। नहीं, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। हमें यह नहीं पता कितने से बढ़ेगी। हो सकता है प्राइस 100% से इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई से 5% से इंक्रीज हुई हो, पॉसिबिलिटी है। तो देयर इज ओनली एंड ओनली अ क्वालिटी, देयर इज नो क्वांटिटी इन लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें कोई भी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं देता है, वो सिर्फ एक क्वालिटी बताता है कि क्वालिटी क्या है? बढ़ने की क्वालिटी है, घटने की क्वालिटी है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट चैप्टर था रेशियो एंड प्रपोर्शंस।
प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, कितने से। तो नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब क्या है कि लॉ ऑफ सप्लाई कोई भी प्रपोर्शन, परसेंटेज नहीं बताता है। किस चीज के परसेंटेज, सोचो। अगर लेट्स से मैंने आपको पूछा कि आपने लॉ ऑफ सप्लाई तो पढ़ा है, तो मुझे ये बताओ कि प्राइस 10% से इंक्रीज हुई है, प्राइस 10% से इंक्रीज हुई है, सप्लाई कितने परसेंट से इंक्रीज होगी। तो आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें जिस पे वो डिपेंड करता है। हाँ, वही चीज है जो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बताता है। प्राइस कितने से भी इंक्रीज होगी, सप्लाई कोई गारंटी नहीं है कि 10% से इंक्रीज हो, 20% से इंक्रीज हो या इवन 100% से इंक्रीज हो। देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एंड लास्ट इज वन साइडेड। लॉ ऑफ सप्लाई वन साइडेड होता है हमेशा। कैसे? लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको उल्टा क्वेश्चन करता हूं, क्या सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ती है? चलो सब एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको एक ग्राफ बना के एक्सप्लेन करता हूं। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? जब डिमांड एंड सप्लाई का कर्व मीट होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द प्राइस, ठीक है। मैंने क्या बोला, सप्लाई इंक्रीज हो गई, दैट मीन सप्लाई कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व। अब देखो डिमांड और सप्लाई यहां पे मीट हो रही है, प्राइस कम हुई कि प्राइस इंक्रीज हुई? डिक्रीज हो गई ना प्राइस। तो क्या लॉ ऑफ सप्लाई अगर हम उल्टे तरीके से देखें तो भी सेम वर्क करता है? सप्लाई बढ़ने से प्राइस तो इंक्रीज नहीं हुई। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि देयर इज ओनली वन साइडेड। लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज वन साइडेड। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने से प्राइस नहीं बढ़ेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप अपनी मम्मी के साथ में वेजिटेबल शॉपिंग पे गए हो, ठीक है, मम्मी को खरीदने एप्पल्स। अब मम्मी जब गई तो वहां पे सिर्फ एक फ्रूट का वेंडर बैठा हुआ था। तो मम्मी ने उसको जाके पूछा, भैया ये 1 किलो एप्पल कितने में दिए? तो वो बोलता है 80 रुपीज। इतने में एक दूसरा वो ठेला वाला आता है जिसमें एप्पल्स पड़े हैं उसके ठेले में, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सप्लाई तो बढ़ गई, पहले कितने सेलर थे? ओनली वन सेलर वॉज देयर, नाउ देयर आर 2 सेलर्स, यानी सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। तो अब मुझे बताओ दूसरा वाला जो बंदा आएगा वो प्राइस 80 से ज्यादा बोलेगा या 80 से कम बोलेगा? ऑफ कोर्स 80 से कम बोलेगा ना, सो दैट मम्मी उधर से ले ले। उसने क्या बोला, भाभी जी मैं आपको 75 में दे दूंगा। इतने में वो पहला वाला सेलर क्या बोलेगा, अच्छा छोड़ो अब भाभी जी आप 70 रुपए में ले जाओ, यू टेक इट फॉर 70 रुपीज। तो हमने देखा सप्लाई बढ़ी, लेकिन सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस तो नहीं बढ़ा, उल्टा प्राइस तो कम हो गया। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज वन साइडेड। लॉ ऑफ सप्लाई हमें यह बताता है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, लेकिन सप्लाई बढ़ने से प्राइस नहीं बढ़ता। समझ में आया? तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे रीजंस और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में।